देखिए कासिम भाई, आप दूसरों की बातों में आके सितारा को नहीं छोड़ सकते। उसने महल में घर थोड़ी मांगा है। सना, मैं सितारा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मुझे मेरी इज्जत बहुत अजीज है। तो क्या सितारा आपकी इज्जत नहीं है? आप जानती हैं, उस दिन मैंने जोहेब से ये क्यों कहा था कि सितारा का अफेयर मेरे साथ है? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी होने वाली बीवी अपने भाई के सामने किसी अमीर ज़ादे की तफरीह का सामान बने। इसीलिए मैंने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया था। लेकिन इस बात का आज से क्या ताल्लुक है? जिस तरह उसकी इज्जत की खातिर सारा इल्जाम मैंने अपने सर पे ले लिया था, क्या सितारा मेरी इज्जत का भरम नहीं रख सकती? क्या वो मेरा इंतजार नहीं कर सकती? लेकिन कासिम भाई, देखें, आप भी मुझे फोर्स करना बंद कर दें। बाकी मैं सारी बातें सितारा से कर लूंगा। खुदा हाफिज़। इतनी सी बातें भला कोई करता है ऐसा? किसी का घर हक महल में मांगना इतनी सी बात है? लेकिन सारी गलती तो इसकी ताई की है ना। मेरी बात सुनो, मेरी अम्मी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये हमारा घर है। तुम कौन होती हो हमारे बारे में बातें बनाने वाली? ये दोस्त है मेरी किरण, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। गलती तुम्हारी अम्मी की तो है। अच्छा, और वो जो तुम्हारा चाहने वाला मंगेतर बहाने से भाग गया, उसकी कोई गलती नहीं है? नहीं, उसने जो कुछ भी किया तुम्हारी अम्मी की बात का रिएक्शन ही तो था। ओह, तो रिएक्शन में वो तुम्हें छोड़कर चला गया? छोड़कर नहीं गया, दुख और जिल्लत के एहसास से बचने के लिए घर बनाने गया है मेरे लिए। सितारा, सना प्लीज, तुम अपने घर जाओ, कल बात करते हैं। तुम अपना ख्याल रखो, चलती हूँ। अब तुम दोनों को लिख कर दूं? जाओ यहां से। किरण, चलो चलो। चाय का जमाना ही नहीं है। तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। क्या जरूरत थी वहां जाने की और उल्टी सीधी बातें करने की? शौकत साहब, मैंने तो सोच समझ के इसीलिए गई थी कि मैं बोलूंगी कि घर नाम लगा दो तो रिश्ता पक्का रहेगा। तलाक देने का अगर कभी इरादा करेगा तो 100 दफा सोचेगा कि घर नाम लगाया हुआ है। वैसे आपकी सोच बचाने तो रिश्ता ही खत्म करवा दिया। अब बिठा कर रखिए उसे घर पर। लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं अभी सलमा को फोन करती हूँ ना, माजिद की फ्लाइट नहीं उड़ी होगी अभी, उससे कहती हूँ अभी आ जाए, निकाह पढ़वा कर उसके साथ हम रुखसत कर देते हैं। कासिम बेहतर लड़का था, लेकिन आप तो माजिद के लिए भी राजी थे ना पहले। जब कासिम का ऑप्शन नहीं था मेरे पास। जो कुछ वो कर चुकी है भाई, उसके बाद क्या फर्क पड़ता है कि उसकी शादी माजिद से हो या किसी काले चोर से। जो कुछ भी उसने किया है तो मेरी भतीजी ना, खून है मेरा। मैं खुश था कि चलो अच्छी जगह चली जाएगी।
वो तो ठीक है शौकत साहब, लेकिन मैं भी उसकी ताई हूँ, उसकी दुश्मन थोड़ी हूँ। उसका भला ही चाहती हूँ भाई मैं। कल सुरैया और खालबी के पास चलना माफी मांगने, वो समझाएंगी तो शायद मान जाए। जवान खून है, तुम्हारी शर्त सुन के बिदक गया। बताओ चलोगी कि नहीं? हाँ चलेंगे। एग्जाम तक मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दे सकता, वो भी दादी के पास खास तौर से। मैं अपने घर पे रुक जाऊंगी। तुम उस घर की बात कर रही हो जहाँ 2 बच्चों के बाप के साथ तुम्हें रुखसत कर रहे थे। अगर मैं वक्त पे नहीं आता ना तो सब कुछ गड़बड़ हो चुकी होती, और मैं तुम्हारी सेफ्टी के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। कासिम, ये ईयर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सितारा, मेरे लिए सबसे ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो। My God, यार, I can't believe this. Is this for real? Yep. I thought ये नहीं मानेगा यार. Well, the credit goes to तुफैल साहब, अचानक ऑफर दे दी। It's fantastic यार, लेकिन एक जॉब के लिए छोड़ दिया उसने। Bro, दुबई में वाइट कॉलर जॉब, वो तो उसकी यहाँ पे भी नहीं थी। तो just imagine. I'm just wondering कि क्या कहकर डिच किया होगा उसने। पता नहीं यार, I don't know. पर तुफैल साहब को अभी ईमेल किया है कि निकाह के बगैर जा रहा हूँ। So, yeah. अच्छा? एक सेकंड। अरे यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ? Hey, give me your phone. क्यों? तुम्हारा फोन कहाँ है? समझा करना, ब्लॉक्ड है। By the way, परसों के टिकट्स बुकड हैं, याद रखना। Okay. ऐसा चल, I'll keep you some privacy. मैं लाउंज में हूँ and best of luck. Okay. हेलो, कैसी हो? कौन? आवाज भूल गई मेरी? हेलो। देखो, जब रिसीव कर लिया तो बात तो कर सकती हो ना तुम। तुम्हें लगता है मैं तुमसे बात करूंगी? जब बात नहीं करनी थी तो रिसीव क्यों किया? मुझे मालूम नहीं था ये तुम्हारा नंबर है। हाँ, वक्त का तो पता था ना। और इस वक्त मेरे अलावा तुमसे कौन हमदर्दी कर सकता है? हमदर्दी? क्यों? कासिम की डिच करने के बाद घर में कौन है अपना तुम्हारा? तुम्हें किसने कहा कि कासिम ने मुझे डिच कर दिया है? अच्छा, तो उसने निकाह कर लिया तुमसे? बताओ ना, अगर उसने कर लिया तो उससे सारी फैसिलिटीज वापस लेनी होगी। कौन सी फैसिलिटीज? वही सब जो उसने तुमसे रिश्ता तोड़ने के बदले में कबूल किए हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। वो मेरे लिए घर बनाने की वजह से ये सब। सितारा दुबई जा रहा है प्रमोशन लेकर। अगर यकीन नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप नंबर दे दूं, या चलो ठीक है, मैं तुम्हें टिकट्स भेज दूं। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें आता क्या है? सिर्फ लोगों का तमाशा बनाना, उन पर इल्जाम लगाना। लेकिन मैं किसी की बातों में आके अपनों पे शक नहीं करूंगी, समझे? हम ऐसे ही रहे, जीना सजा हो जैसे।